Hello students of class 9, welcome to our biology class and today we are going to discuss about the infectious agents. क्या है infectious agents? कहता है कि organisms that can cause disease in our body are counted as infectious agents. यानी वैसे organisms जो हमारे बॉडी में disease cause करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआन्स है, फंगी है, एल्गीज है एंड लॉट्स मोर. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. यानी इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं उनका जो मीन्स होता है, उनका जो स्प्रेड का मीन्स होता है वो क्या होता है? कहता है कि इसमें मेनली 5 मीन्स हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यानी मतलब जो एजेंट्स होते हैं जो मतलब डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, वो हैं 5: एयर, वाटर, सेक्स, आर्टिकल्स एंड एनिमल्स. ये 5 ऐसे मीन्स हैं जो कि पर्सन टू पर्सन डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. एयर के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होता है, दीज आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज. जैसे कि कफ एंड कोल्ड है, आप क्लास में बैठे हो और आपके बगल वाले को अगर कफ एंड कोल्ड है एंड ही आर ट्राइंग टू स्नीजिंग और कफिंग, देन द वायरस ऑफ दैट डिजीज आर जस्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन विद द हेल्प ऑफ एयर. And this type of disease are called airborne disease, right? तो यानी एयर के कारण जो ट्रांसफर हुआ उसको एयरबोर्न डिजीज कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज वाटरबोर्न डिजीज. Some pathogens of the disease are just came in contact with water, and when the healthy person, has to consume that contaminated water, then the disease transfer from a infected person to a healthy person with the help of water. तो जो वाटर के थ्रू डिजीज ट्रांसफर होता है इसको हम लोग वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं, राइट? जैसे कि कॉलरा है, कॉलरा के अलावा डायरिया है, और डायरिया और इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो आपको वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट है STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. दीज डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के कारण जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होता है, इसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STDs कहते हैं. ठीक है, इसमें आपका एड्स आ सकता है ना, एड्स है. इसके अलावा इसमें सिफिलिस है, गोनोरिया है, और इसमें आपका जो हेपेटाइटिस B है, ये सब STDs की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स के थ्रू. आर्टिकल्स का मतलब होता है सामान, वस्तुएं. इट मीन्स दैट दोज आर्टिकल्स विच was used by an infected person, if these articles are used by a healthy person, then the disease can be transferred from the infected person to a healthy person due to the articles. So these type of disease are called formit-borne disease. यानी इन डिजीज को हम लोग formit-borne disease कहते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं. जैसे कि मान लीजिए कि किसी को चिकन पॉक्स है, तो अगर चिकन पॉक्स से कोई पर्सन सफर कर रहा है और उसका आर्टिकल अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उसको आसानी से डिजीज ट्रांसफर हो सकता है. इसके अलावा स्किन डिजीज हैं, जैसे फंगल डिजीज होता है, स्किन में जैसे खुजली हो जाती है, किसी को दिनाय हो जाता है, किसी को और इस तरह के डिजीज हो जाते हैं. तो ये डिजीज जो है वो फॉर्मेट के थ्रू भी आसानी से पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं आर्टिकल्स के थ्रू. तो इसीलिए प्रोहिबिट किया जाता है कि इस तरह के पेशेंट्स के आर्टिकल्स को आप यूज ना करें. इसको हम लोग फॉर्मेट-बोर्न डिजीज कहते हैं. और नेक्स्ट और लास्ट है दैट इज कॉल्ड एनिमल्स. यानी जब एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसी डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसको हम लोग वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं. क्या कहेंगे उसे? वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं, राइट? इसमें
एक एनिमल एक इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने पर कोई डिजीज अगर किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, राइट। जैसे अगर एक डॉग है और वो डॉग किसी को काट लेता है तो हम लोग फौरन सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू गो टू टेक अ वैक्सीन, है ना। आपको एक वैक्सीन लेना चाहिए, आपको एक वैक्सीन की जरूरत है। और वह वैक्सीन क्या होता है कि वह उसे पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज से बचाता है। तो ये डॉग के काटने के कारण डिजीज हुआ, डॉग से कांटेक्ट में आने के कारण डिजीज हुआ। ऐसे ही बहुत सारे डिजीज है जो एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं और ऐसे डिजीज को हम लोग वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं, जैसे कि रेबीज हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किन से रिलेटेड और ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज पॉसिबल है कि ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे भेड़ वगैरह के कांटेक्ट में आने पर, है ना, एंथ्रेक्स ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि भेड़ के बाल में एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से अगर एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसी डिजीज को ट्रांसफर करने में पर्सन टू पर्सन, तो इसको हम लोग वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।